एडुटेरिया बिहार जी के सेट है 11वां। तो इसका पहला प्रश्न है कि निम्न में से दलदली मिट्टी का विस्तार बिहार के किस जिले में है। तो इसका विस्तार है सीतामढ़ी में, किशनगंज में, सुपौल में और अररिया में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 इन चारों जगह पर है। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन हेतु प्रसिद्ध है। तो वो है कोसी नदी, ऑप्शन नंबर ए। सरेयामन पक्षी विहार किस जिला में स्थित है। तो यह है पश्चिमी चंपारण में, ऑप्शन नंबर बी। जूट का उत्पादन होता है। तो जूट का उत्पादन होता है उत्तरी पूर्वी मैदान में, ऑप्शन नंबर बी। बरौनी स्थित तेल शोधक कारखाना किस महारत्न कंपनी की इकाई है। तो ये है आईओसी की, ऑप्शन नंबर ए। बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ। तो ये हुआ भागलपुर में, ऑप्शन नंबर सी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। 2001 से 2011 तक। तो वो है 25.4%, ऑप्शन नंबर सी। बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तय हुई थी वर्ष 1974 में, ऑप्शन नंबर सी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो वो है गोपालगंज, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सी नदी बिहार और पश्चिम बंगाल की मध्य में सीमा का निर्धारण करती है। तो वो है महानंदा नदी, ऑप्शन नंबर बी। श्रृंगार ऋषि कुंड कहाँ पर स्थित है। तो यह है मुंगेर में स्थित, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन नहर परियोजना है। तो वो है सोन परियोजना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि नदियों और उनके गंगा के साथ संगम स्थल का सही चयन कीजिए। तो नदी और संगम स्थल। तो पहला है कि पुनपुन। तो पुनपुन नदी का संगम स्थल है फतुहा। दूसरा है कोसी नदी। तो कोसी नदी का संगम स्थल है कुरुसेला। तीसरे नंबर पे है गंडक। तो गंडक नदी का संगम स्थल है पहलेजा घाट। और चौथे नंबर पे कर्मनासा। तो कर्मनासा नदी का संगम स्थल है चौसा के निकट। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का ए और चौथे का बी। अगला प्रश्न है कि जौ के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है। तो वो है पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन नंबर ए। बिहार कृषि प्रबंधन और प्रसार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो यह है पटना में, ऑप्शन नंबर ए। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात है। तो वो है 918। बिहार की अधिकांश क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो ये पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है। तो यहाँ पर है त्रिस्तरीय, ऑप्शन नंबर सी। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो इसका जवाब है कि ये निर्णय लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो वो है 1/3। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को शपथ दिलाता है। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी। विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 170 में, ऑप्शन नंबर बी। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका जवाब है राज्यपाल। बिहार लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था। तो इसका गठन किया गया था 1949 में, ऑप्शन नंबर ए। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे। तो वो थे भोला पासवान शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी। पटना में नमक कानून किस स्थान पर भंग किया गया था। तो नखास पिंड में, ऑप्शन नंबर सी। भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा को किसने स्थापित किया। तो डॉक्टर कृष्ण नंदन घोष ने, ऑप्शन नंबर बी। बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदुम सरफुद्दीन याहिया मनेरी किस सिलसिले से संबंधित थे। तो ये थे फिरदौसी सिलसिले से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी। किस मुगल शासक ने राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया। तो ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब ने।
गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो पुरुषोत्तम दास टंडन ने, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना की थी? तो ये की थी मजहरुल हक ने, ऑप्शन नंबर बी। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक था? लक्ष्मण सेन, ऑप्शन नंबर बी। किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? तो तुगलक काल में, ऑप्शन नंबर बी। किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए? तो वो दिए फिरोज शाह तुगलक ने। 1857 के आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किया? तो ये किया था अमर सिंह ने। सेन वंश के किस शासक ने कर्नाट वंश के शासक नान्यदेव को पराजित किया था? तो वो था विजय सेन, ऑप्शन नंबर ए। दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तार किया? तो वो था सिकंदर लोदी। निम्न में से कौन सा कार्य शेरशाह के द्वारा नहीं किए गए थे? तो इसका जवाब है इबादत खाने का निर्माण, ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि केवल इबादत खाने का निर्माण जो है वो शेरशाह ने नहीं किया था। बाकी की ये जो 3 कार्य हैं, किला ए कोहिना, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण, सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग, ये तीनों कार्य शेरशाह के हैं। बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ? तो वो था शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। बिहार के बहावी नेताओं में मृत्युदंड की सजा निम्नांकित में से किसे मिली थी? तो याहिया अली, मोहम्मद शफी और मोहम्मद जफर, ऑप्शन नंबर डी। तीनों को मिली थी इनको। अगला है संथाल विद्रोह का क्षेत्र क्या था? तो भागलपुर और राजमहल, ऑप्शन नंबर बी। बिहार के पटना में जुलाई 1857 का जन विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था पीर अली के नेतृत्व में, ऑप्शन नंबर बी। बालमुकुंद वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इनने इस पत्रिका का संपादन किया था वो थी स्वराज कथा, ऑप्शन नंबर ए। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसके अवशेष मिले हैं सारण से, सोनपुर से और वैशाली से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो वो है कीकट का प्रयोग हुआ है। निम्न में से कौन सा महाजनपद बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है या नहीं था? तो वो ऑप्शन नंबर सी वत्स और चेदी। निम्न में से किसे हर्यक वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो इसका जवाब है बिंबिसार को। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक के समय में हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था अजातशत्रु के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? तो वो था सेल्यूकस निकेटर, ऑप्शन नंबर ए।